am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका MCGM की वर्चुअल क्लास में मैं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए लेसन की। बच्चों, हमारा आज का सबक है जमात चहरुम का मजमून माहौल का मुताला 1 और हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 14 नक्शा और अलामतें, मैप्स एंड सिंबल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए लेसन की। बच्चों, अभी आपके सामने हम एक तस्वीर लेकर आते हैं। उस तस्वीर को देखिए और हमें जरा उसके नाम बताइए। जी हाँ, बताइए तो भला, इस तस्वीर को क्या कहते हैं? जी हाँ, दरख्त। ये पानी की टंकी। ये क्या है बच्चों? जी हाँ, ये है नदी। ये कुआं, ये ये है घर और ये है हमारी स्कूल। इस तस्वीर को देखकर बच्चों आपके जहन में कुछ आ रहा है? नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। बच्चों, ये तस्वीर में कुछ चीजें ऐसी है जो कुदरती चीजें हैं, जो कुदरत ने हमें नामत के तौर पे दी है। जैसे दरख्त, ये एक कुदरत की चीज है जो कुदरत ने हमें दिया है। ये है नदी जो कुदरत से हमें मिली है। तो जो चीजें हमें कुदरत से मिलती है, हमें अल्लाह की नामत है जो हमारे लिए, जो है कुदरत से मिली हुई, उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। जैसे पानी है, बारिश है, नदी है, तालाब है, दरख्त है, जो पत्थर है, मिट्टी है, पहाड़ है, ये तमाम चीजें कुदरत ने हमें दी है। इन्हें किसी इंसान ने पैदा नहीं किया है, ये अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं। तो इन्हें हम कुदरती वसाइल कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी है हमारे आसपास जो उस कुदरती चीजों की मदद से इंसान ने बनाई है। ठीक है, तो अभी हम जरा उन चीजों के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं बच्चों। जी हाँ, इंसान के जरिए बनाई जाने वाली चीजों में हम कुदरती वसाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दरख्त की लकड़ी से कुर्सी, मेज, बेंच वगैरह बनाते हैं। बच्चों, हम अपने आसपास और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कई चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए हम कुदरती वसाइल का सहारा लेते हैं। जैसे पानी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, जो एक कुदरती जरिया है और हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। दरख्त भी कुदरती वसाइल है जिसकी लकड़ियों से हम घर के फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे बनाते हैं, जिनके फल फ्रूट का हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अनाज जो खेतों में उगता है उससे हम अपनी भूख मिटाते हैं, जो हमारी एक बुनियादी जरूरतों में से एक है, हमारी ग़िज़ा। ठीक है, उसके अलावा जानवरों के दूध का हम इस्तेमाल करते हैं। जानवरों के चमड़ों की मदद से हम मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं, है ना। पहाड़, मिट्टी, पत्थर, इनका इस्तेमाल भी हम घर और रास्ते बनाने के लिए करते हैं। तो हम कुदरती वसाइल की मदद से ही अपनी रोजमर्रा जिंदगी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुदरती वसाइल की मदद से ही इंसान अपनी जरूरियात की चीजें बनाता है। तो चलिए हम आपको दो दर्जाबंदी करके बता दें कि कुदरती वसाइल कौन से हैं और इंसान की बनाई हुई चीजें कौन सी हैं। कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीजें, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल भी कहते हैं, है ना। नदी, दरख्त, पहाड़, घास, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बच्चों, ये हमें कुदरत से मिली है, ये कुदरती वसाइल है। जबकि स्कूल, पानी की टंकी, मकान, कुआं, ये इंसान की बनाई हुई चीजें हैं जिसे हम इंग्लिश में मैन मेड कहते हैं। ये इंसान ने बनाया है। स्कूल बनाने के लिए भी उसने मिट्टी, पत्थरों का इस्तेमाल किया है। पानी की टंकी बनाने के लिए भी उसने मिट्टी, पत्थरों का इस्तेमाल किया है। मकान के लिए, कुएं के लिए, है ना। तो ये तमाम चीजें इंसान की बनाई हुई है। जबकि
ये चीजें नदी, दरख्त, पहाड़, घास, ये नेचुरल यानी कुदरती चीजें हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप कुदरती चीजों में यानी नेचुरल चीजों में और मैन मेड चीजों में जो है फर्क समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ये कौन है पता है आपको बच्चों? ये है शाहिदा। और शाहिदा क्या कर रही है? अपनी सालगिरह पे अपनी सहेलियों को घर बुला रही है। तो शाहिदा अपनी सहेलियों को इस तरह घर का नक्शा बताती है। देखिए यहाँ पर है शाहिदा का घर, है ना? ये है शाहिदा की स्कूल, ये है टेलीफोन मरकज, ये पुलिस कॉलोनी है, ये पुलिस चौकी है, ये बस स्टॉप है, ये है होटल, ये है जिला अस्पताल है, यहाँ पर ये बाजार है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे शाहिदा की सहेली का घर है ना? शाहिदा का घर यहाँ पर है। तो ये शाहिदा अपने घर का रास्ता बताने के लिए अपनी सहेलियों को अपने घर के आसपास की मुख्तलिफ चीजों का मकामात का पता बताती है, लेकिन उसकी सहेलियां नहीं समझ पाती। तब शाहिदा क्या करेगी? ठीक है, क्या करेगी शाहिदा? चलिए देखते हैं आगे। जी हाँ, शाहिदा ने क्या किया? एक कागज लिया और उस खाके पर वो जितनी चीजें उसके घर के आसपास थी उनका एक खाका बनाया। जी हाँ बच्चों, ये है खाका, इसे हम खाका कहते हैं। और खाका बनाने के लिए शाहिदा ने मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ निशानात का इस्तेमाल किया। यानी उसने दरख्त बनाने के लिए इस तरह की निशानात बनाए, उसने अपने स्कूल को दिखाने के लिए चौकोन में अलग कलर से जाहिर किया, पुलिस चौकी को अलग रंग से जाहिर किया, पुलिस कॉलोनी को अलग निशान और कलर से जाहिर किया, है ना? और ये अपने घर को, अपने आसपास के घर को उसने इस तरह घर के निशान से जाहिर किया। तो यानी उसी चीज का उसने नक्शा बनाया, लेकिन उसमें असल चीजों की बजाय उसने सबके तस्वीरें बनाई। यानी इसे कहते हैं खाका तैयार करना। ये उसी एरिया का एक खाका है। तो समझ में आया बच्चों आपको खाका किसे कहते हैं? यानी उन्हीं अशिया को हम जब छोटे साइज में उसी शक्ल कलर का कागज पर बनाते हैं तो उसे कहते हैं खाका। खाके में हम मुख्तलिफ रंगों का और मुख्तलिफ निशानात का इस्तेमाल करते हैं चीजों को जाहिर करने के लिए। तो ये तो हो गया खाका। अब हम आगे देखते हैं हाँ, नक्शा। अब हम देखेंगे नक्शा किसे कहते हैं। नक्शा भी बच्चों बिल्कुल जिसे हम इंग्लिश में मैप कहते हैं, ये जो है खाके की तरह ही होता है, लेकिन नक्शे में एक फर्क होता है। नक्शे में जो है अशारिया, उन्वानात, पैमाने का होना बहुत जरूरी होता है ना? खाके का नक्शा बनाने के लिए उसमें सिमत, इशारिया, उन्वान और पैमाना देना जरूरी है। बच्चों इसके पहले के सबक में हम आपको सिमतों के मुतालिक बता चुके हैं कि 4 सिमतें होती है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। और 4 झेली सिमतें होती है, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक, जुनूब मगरिब। तो ये जो बेटा अगर हम सिर्फ ये इतना हिस्सा ले, इतना पार्ट ले, सिर्फ इतना, तो ये कहलाता है खाका। लेकिन अगर हमें खाके का नक्शा बनाना है तो उसमें हम सिमत, है ना, हम सिमत को बताते हैं, शुमाल में कौन सी चीजें हैं, मशरिक में कौन सी है, मगरिब में सिमत है। उसके अलावा हम अशारिया देते हैं, यानी कि हर एक चीज का हमने नाम दिया, हमने दरख्त का नाम दिया, इस तरह तस्वीर बनाई, कॉलोनी के लिए हमने ये वाला अलामत का इस्तेमाल किया, बस स्टॉप के लिए हमने इस तरह की अलामत का इस्तेमाल किया, बाग के लिए हमने हरे रंग की इस अलामत का इस्तेमाल किया, घर के लिए हमने घर के शेप का इस्तेमाल किया। यानी कि हर चीज को बताने के लिए हमने एक अलग निशान, एक अलग अलामत, एक अलग रंग का इस्तेमाल किया। तो इससे क्या होता है बच्चों, हमें नक्शे में चीजों को पहचानने में आसानी होती है, हम आसानी इसमें तमाम चीजों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है,
उसके अलावा हम यहाँ पे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके पहले जैसे हम सबक में बता चुके हैं, जिला परिषद का ऑफिस होटल से कितने दूरी पर है, तो ये बताने के लिए हम पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मीटर में दिया गया है, मीटर बहुत बड़ी इकाई है, तो हम इसको नक्शे में सेंटीमीटर में बनाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर छोटी इकाई है, लेकिन हम उसे असल में तस्लीम करेंगे मीटर के तौर पर। ठीक है, जैसे अगर जिला परिषद ऑफिस और होटल में 10 मीटर का फासला है तो हम यहाँ पे उसे जाहिर करेंगे 10 सम से। ठीक है, तो बेटा नक्शे में और जो है खाके में ये फर्क है। चलिए इसे बेहतर तरीके से हम आपको बताते हैं। यह है हमारा नक्शा। अब नक्शे में एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, नक्शे में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीजों को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे जानवर, परिंदे, इंसान, रास्ते पर गुजरने वाली सवारियां वगैरह। है ना बच्चों, जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, जैसे जानवर, परिंदे, इंसान, गाड़ियां, तो इन चीजों को हम नक्शे में जाहिर नहीं करते। माहौल की तस्वीर में रास्ता जिस तरह मोड़ लेता है उसी तरह नक्शे में बताया जाता है। जैसे ये तस्वीर है, अब तस्वीर में जाने के लिए आपको यहां से इस तरफ जाना है, तो हम आपको एक निशान के जरिए बता देंगे, बाबा यहां से आपको जाना है, फिर आपको दाएं मुड़ना है, फिर आपको ऊपर शुमाल की जानिब मुड़ना है, फिर उसके बाद सीधा जाना है, फिर आपको बाई तरफ मगरिब की तरफ मुड़ना है। तो हम इस तरह आपको निशान के जरिए बता देंगे, लेकिन जो हरकत करने वाली चीजें हैं, जानवर, परिंदे, इंसान, सवारियां, इनको नक्शे में बताया नहीं जाता है। बेजान चीजों को ही हम सिर्फ नक्शे में जाहिर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके सामने नक्शा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैप, और ये रहा आपके सामने खाका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केच। तो आप लोग बखूबी देख सकते हैं दोनों में फर्क क्या है। अगर इस तरह का हिस्सा ले तो दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि खाके में अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अलामात का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि नक्शे में अलामात, निशानात का इस्तेमाल किया जाता है, पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, सिमतों को जाहिर किया जाता है। तो इसकी मदद से हमें चीज मकामात को ढूंढने में आसानी पैदा होती है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, आपको नक्शा यानी मैप और खाका यानी स्केच में बहुत अच्छी तरह फर्क समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े हम। देखिए यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है, नक्शे में गलतियां पहचानिए और इनके अतराफ गोल बनाइए। ये आपको नक्शा है, अब इसमें आपको कुछ गलतियां नजर आ रही है, कौन बताएगा मुझे क्या गलती नजर आ रही है? जी हाँ, गाड़ियां, इसमें गाड़ी बताई गई है। जी हाँ, इसमें इंसान भी बताया गया है। यस, इसमें जानवर भी बताया गया है। जबकि हमने अभी क्या सीखा कि नक्शे में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीजों को शामिल नहीं किया जाता, जैसे सवारियां, इंसान, जानवर, परिंदे वगैरह। है ना? तो बखूबी आपको इन बातों का अंदाजा हो गया होगा। अब एक दिलचस्प मालूमात हम आपको देते हैं। क्या आप जानते हैं नक्शा नवेसी की साइंस अब काफी तरक्की कर चुकी है। हमारे पहले जमाने में भी लोग इस तरह के नक्शे बनाया करते थे, लेकिन चूंकि उस वक्त लोग कागज कलम से अनजान थे, नावाकिफ थे, इसलिए लोग हैवानात के चमड़े, हड्डियां, कौड़ियां, मिट्टी पत्थर की तख्ती का इस्तेमाल करते थे और उस पर नक्शे बनाया करते थे। तो ये आपके सामने तकरीबन 5000 साल पहले की तस्वीर है, जिसमें मेसोपोटामिया नाम का मुल्क था। उस मुल्क का नक्शा आपको इस पत्थर पर देखने को मिलेगा।
उस जमाने में भी काम होते थे, लेकिन उनके पास उस वक्त जो वसाइल मौजूद थे वो उस पर काम किया करते थे। उस वक्त कागज कलम नहीं थे, तो वो पत्थरों पे और चट्टानों पे नक्शे बनाया करते थे। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कागज कलम हर चीज मौजूद है, तो हम उन चीजों पे ड्राइंग बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं। आगे देखें। देखिए बच्चों, ये आपके सामने हमारे महाराष्ट्र का नक्शा है। जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे सिमत भी दी गई है, यहाँ पे पैमाना भी दिया गया है, यहाँ पे अलामात भी दिए गए हैं। जिले का सदर मुकाम यानी राजधानी जाहिर करने के लिए इस तरह की अलामत दी गई है। गार यानी केव, केव को जाहिर करने के लिए इस तरह की अलामत दी गई है। किला यानी फोर्ट को जाहिर करने के लिए इस तरह की अलामत दी गई है। गर्म पानी का जो चश्मा होता है उसको इस तरह जाहिर किया गया है। हवाई गुजरगाह का मरकज है ना, जहां से एयरपोर्ट है तो वहां पे इस तरह एरोप्लेन की शक्ल बनाई गई है। बंदरगाह के लिए इस तरह का निशान इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जैसे हमने आपको बताया था कि नक्शे में रास्तों को जाहिर करने के लिए इस तरह से देखिए निशानात बनाए गए हैं। ये जो है नीचे वाला वो रेल का रास्ता है, ऊपर वाला जो है हमें जिसे एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं ना, बड़े मेन रोड, वो है। तो यहाँ पे आप लोग बखूबी देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है गार। देखिए यहाँ पर अजंता एलोरा का गार है, तो यहाँ पे इस अलामत को हम देख के फौरन समझ सकते हैं कि ये निशान है, यानी यहाँ पर गार मौजूद है। दूसरा देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए आपको हवाई जहाज का बना हुआ नजर आ रहा है, तो इसे देख के आप फौरन समझ जाएंगे कि यहाँ पर हवाई अड्डा है ना, हवाई गुजरगाह का मरकज है। यहाँ पर देखिए ये किला बना हुआ है, इस किले को देख के आप फौरन समझ जाएंगे कि इस एरिया में जो है यहाँ पर किला है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को जो है ना पहचान करने में आसानी होती है। आप यहाँ पे अलामत दी होती है ना, तो उससे यहाँ पर मौजूद जो चीजें हैं, मकामात है, उनको बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर आपको कहा गया है कि चलो बच्चों यहाँ पर जो जो गार जहां पर है उन पर निशान लगाइए, तो आप फौरन ढूंढोगे कि गार कहाँ पर है, ऐसे निशान है, तो ये आप निशान ढूंढोगे। चलिए यहाँ पर गार है, 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 आप फौरन निशान लगाओगे। और निशान लगाने के साथ आपको मकाम भी पता चल जाएंगे कि नासिक में भी गार है, या कारला में भी गार है, भाजे में भी गार है ना। तो जंजीरा में देखिए ये किला है। तो इस तरह हमें मकामात को ढूंढने में आसानी होती है। देखिए यहाँ पर है जिले का सदर मुकाम है ना, राजधानी। जैसे हमारी महाराष्ट्र का जो है जिला कौन सा है, ये मुंबई है ना। हमारे महाराष्ट्र की राजधानी जिला सदर मकाम मुंबई है, तो यहाँ पे आप मुंबई शहर जिला आराम से ढूंढ सकते हो, है ना। तो नक्शे में जो मकामात को ढूंढने में हमें आसानी होती है अलामात की मदद से, सिमतों की मदद से। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, सिराज नाम का लड़का बैठा है, उसको ये तमाम तस्वीरें जो है नक्शे में बनानी है। क्या क्या बनाना है, घर, उड़ता हुआ कौवा, पुलिस स्टेशन, गाय, डाक खाना, भैंस, स्कूल, मोटरसाइकिल, चौक, सड़क, टावर, रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और खेत। तो वो आपकी मदद चाहता है, उसे बताइए कि वो नक्शे में क्या बना सकता है और क्या नहीं बना सकता है। तो आप उसकी मदद करोगे? जी हाँ, तो हम उसे बताते हैं कि वो नक्शे में क्या क्या बना सकते हैं। घर बना सकते हैं, पुलिस स्टेशन, डाक खाना, स्कूल, चौक, सड़क, टावर, रेलवे स्टेशन और खेत, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। और क्या नहीं बना सकते? जी हाँ, उड़ता हुआ कौवा, गाय, भैंस, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी वो नहीं बना सकता नक्शे में, क्योंकि हमने अभी सीखा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीजों को नक्शे में शामिल नहीं किया जाता, है ना। अब सिराज खुश हो गया क्योंकि आपने उसकी मदद कर दी। देखे आपने कि हम क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं।
आपने अब इस सबक में क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ, हमने इंसान की बनाई हुई और कुदरती चीजों की पहचान की। इसके अलावा हमारे माहौल में कुदरती चीजें कौन सी है और इंसान की बनाई हुई चीजें कौन सी है, वो भी हमने सीखी। हमने खाका और नक्शे में फर्क को सीखा और हमने ये भी सीखा कि नक्शे बनाते वक्त मखसूस निशानात का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी दरसी किताब को खोलोगे, सबक नंबर 4 नक्शा और अलामतों में आप इसका मुशाहिदा करोगे। नक्शे में मुख्तलिफ चीजों को आप ढूंढोगे और निशानदही करोगे। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। शुक्रिया, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।